अरे सभापति में नहीं लड़े थे। मैं तो गाली हमारे साथ एक पूर्व सैनिक है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आए दिन अभी के पीरियड में जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक दरोगा के द्वारा एक आर्मी के जवान को पीटा जा रहा है और इसमें कई मुद्दे आ रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मी भी द्वारा कुछ अलग दिखाया जा रहा है, क्या क्या कमेंट भी आ रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मी भी गलत ही बोल रहे हैं। तो ये पूर्व सैनिक है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत। बिल्कुल, देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और वो पहलू जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हर मीडिया कर्मी अपने अपने नजरियों से उसको देखना चालू कर दिया है। कोई ये कह रहा है कि वो सैनिक गुनहगार है, कोई ये कह रहा है कि एसआई गुनहगार है। गुनहगार कौन है उसका फैसला करने वाला ना तो कोई मीडिया कर्मी है और ना ही जनता है। वो तब फैसला होगा जब वहां की जांच टीम आएगी और एक एक पहलुओं को बारीकियों से तलाशेगी। और इस तरह से कहना कि रक्सौल प्रशासन, अरे पुलिस, ये जान लीजिए आप लोग, कुछ मीडिया कर्मी जो है इस तरह के गंदे अफवाह जो फैला रहे हैं वो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले नाच डांस करना बंद करो तुम लोग यार। कैसे मीडिया कर्मी हो, नाचते हो, डांस करते हो, बतलाते चले, नाचते चले, नाचना बंद करो बेवकूफ। सही मायने में समझो बात है क्या। और तुम जो वीडियो दिखा रहे हो, वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार ये दिखा रहे हो कि जवान ने गाली दिया। तुम ये बताओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं एसआई ने गाली दिया नहीं दिया, और एसआई ने गाली अगर नहीं दिया तो ये बताओ, अगर एसआई ने गाली दिया तो गाली काउंटर दोनों तरफ से हुई है, और जब काउंटर हुई तो उसके बाद उनका ड्यूटी ये बनता है, उस पुलिस वाले की ड्यूटी ये नहीं बनता कि वो कॉलर पकड़ के घसीटता हुआ एक आर्मी के जवान को लेके जाए। उसकी ड्यूटी ये बनती है उनके हाथ को पकड़े और बारीकियों के साथ लेके जाए कि आप गलत कर रहे हो। सर, एक और बयान आया है कि आर्मी वाले को बिना मेडिकल के थाने भेज दिया गया। मैंने ये पूछा था उनसे, शाम के टाइम तक मैंने बात करी थी, 7:35 पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ है और उसमें ये बातें समझ में नहीं आ रही है जब तक बात वहां तक। कुछ लोगों को और मैं देख रहा हूं, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे मिले मुझे, वो वहां पहुंचे हुए हैं जिस जगह पे दुर्घटना हुई थी। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जब दुर्घटना हुई थी उसने प्लास्टर लगा रखा है तो बंदा है कहां? क्यों नहीं आ रहा है मीडिया के सामने? वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है? सारे चैनल्स दिखा रहे हैं उनसे उनका फ्रैक्चर हुआ था, वो नेपाल। क्यों नेपाल में भाई? मरने के हालात में है क्या वो? अगर जीने के हालात में है तो यहां आए और बयान दे। बिल्कुल सब मीडिया के सामने लोग बोल रहे हैं कि वो इलाज के लिए नेपाल गए। इलाज इतना बड़ा हो गया तब तो अमेरिका भेजो यार, और ब्रिटेन में भेज के इलाज बहुत बारीकियों से कराओ उसको। फ्रैक्चर हुआ है और जो ड्राइवर जो है ना, वो ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, फ्री का नहीं है वो कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है। ठोकर लगा होगा, चोट लगी है, उसने प्लास्टर करा रखा है, नॉर्मल प्लास्टर हो रखा है, उसको किसी साजिश के तहत उसको हटाया गया है। एक और बात आती है कि रक्सौल थाने के अंतर्गत आए दिन इससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उस टाइम उस एक्सीडेंट करने वाले को मारते नहीं ले गया जाता है और एक आर्मी वाले को ये कहानी बनाई गई है। वही बता रहा हूं, एक कहानी बनाई गई है। तो कुछ मीडिया कर्मी जो है बिल्कुल इस तरह से हो रहे हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं, गजब का लीला है भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कर क्या रहे। देखिए, इसमें मैं जो हूं बिल्कुल ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी हो, जजमेंट चाहे जो भी हो, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एक आर्मी वाले के ऊपर, एक आर्मी का जवान है, गाली दिया, अगर गाली आपने भी दिया, गाली उसने भी दिया, तो गाली अगर दिया तो ये कहां तक, क्योंकि आप वहां पावर में थे तो आपने उसका कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ने के दरमियान एक अकेला नहीं हुआ, सबको बुलाते हो आपने और उसका कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लेके जाते हो, ये उचित नहीं। एक और वीडियो सामने आ रहा है, जैसे इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहा जा रहा है आर्मी के जवान है, जल्दी भेजो।
क्या वो क्रिमिनल है सरकार में? ये बात है कि ठीक है भाई, जो कुछ भी है उसको लेके जाना था, आपको लेके जाना था, लेके जाने के क्रम में अपनी कम से कम प्रतिक्रियाएं जो है, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आवेश में आके वो पुण्य भारती मैम जी बता रही है एक बार कि आवेश में आके वो टेबल पे, थाना के टेबल पे पटक पटक के कह रहे हैं कि एसपी मेरा क्या करेंगे, एसपी मेरा क्या करेंगे। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक पदाधिकारी के साथ और एक वरीय पदाधिकारी के लिए इस तरह की बातें बोलना ये उचित नहीं। और एक और बात सामने आ रहा है, क्योंकि अभी आंदोलन पूर्व सैनिक मोतिहारी में कचहरी के सामने कर ही रहे, तो उसमें भी कई तरह की बातें आ रहे हैं सामने। देखिए, ये पूर्व सैनिकों का तो धरना प्रदर्शन तो होगा ही होगा, इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि जो है इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उसको, जिसने इसमें गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और सजा सिर्फ एक के लिए नहीं है, वो साथ में एक कांस्टेबल भी साथ में वहां पे है, जिसने पहले हाथ मुंह में पट्टी बांधे हुए है और उसने पहला प्रहार किया है। एक और मेरा बात आ रहा है, जैसे मुंह में पुलिस वाले की कहां, किस कानून में लिखा हुआ है कि मास्क पहन के और उस तरह गुंडे के जैसा जाए? अब ये तो बिल्कुल, अब इस पे एसपी साहब ध्यान देंगे और मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब कल मामला, और आज ही अगर मामला सामने जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उन वीडियो को देखेंगे, वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी होगा क्लियर करेंगे। और सर एक और बात सामने आ रहा है, क्योंकि आर्मी वाले को कई एक मीडिया कर्मी द्वारा दिखाया जा रहा है कि सिर्फ आर्मी वाले ही गाली दे रहे हैं, क्या ये गलत है कहीं? तो ये बात और भी चैनल पर देख लीजिए, लेकिन उनको बता रहा हूं, वो मीडिया कर्मी किस तरह के, भाई साहब सिर्फ एक ही वर्ड एक आदमी का चला रहे हो, ठीक है, आपको लगता है आप टीआरपी के लिए कर रहे हो, जो कुछ के लिए करो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसाफ जब होगा ना तो तुम्हारे वीडियो से नहीं चलेगा वो, और तुम्हारे वीडियो फुटेज के चलाने से वो नहीं चलेगा, वो सारे डिटेल्स देखे जाएंगे और जानकारियां हासिल करी जाएंगी, तभी कोई कार्रवाई होती है। तुम्हारे जैसे चलाने से नहीं काम चलने वाला। तो आप एक पूर्व सैनिक हैं और सैनिक की इस तरह अपमान करने के संबंध में आप क्या करें? देखिए, बिल्कुल साफ है सब कुछ। एसआई जितेंद्र बाबू ने जो कुछ भी किया, जहां तक बात गाली की है तो काउंटर गाली भी चली है, उसके अलावा जो आगे उसके बाद वो कॉलर पकड़ के घसीट के लेते हुए जा रहे हैं, ये किसी भी संविधान के किसी भी आईपीसी की धारा में भी नहीं लिखा है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है उनको, ये गलत है, उनके ऊपर एक्शन होना ही होना है। चलिए, हम लोग ने यहाँ पे न्यूज कवरेज करते समय अनेक प्रकार के क्रिमिनल और आतंकवादियों को पकड़ते हुए पुलिस को देखा है, बट उस तरह कोई पुलिस वाले किसी आतंकवादी को नहीं मारते जिस तरह एक देश के सैनिक को मार रहे थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि पर्सनल रिवेंज कोई निकाल रहे हैं, पर्सनल रिवेंज निकाल रहे हैं, इस तरह के उनके इंटेंशन से लग रहा था। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो उत्साहित हो रहे थे, क्योंकि जब पावर किसी को मिलता है ना, तो उनको एक पावर मिला हुआ है ना, तो उस पावर को मिस यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। बाकी तो सब कुछ सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो सब कुछ क्लियर होगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। जो नवीन गिरी है कि पूर्व सैनिक है, हम उनसे बात किए और इस टॉपिक पे हर एक मुद्दे पे ध्यान से, हर एक बिंदुओं पे हम लोगों ने ध्यान दिया। तमाम इन्हीं ऐसे खबरों के लिए बने रहे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय